बहुत लड़ाई चलती है इस चीज़ पे कि हमें दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कुछ काम चल रहा है तो चलने देना चाहिए, लेकिन हम दूसरों से एक्सपेक्ट ना करने के बजाय अपने काम पे फोकस करें। फिर चाहे ये चीज़ रिलेशन में हो, हमारे वर्क में हो, या किसी भी चीज़ में हो। तो ये चीज़ सही है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, या रखनी चाहिए तो कितनी लेवल तक रखनी चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हें किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है या नहीं। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। तुम्हें किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है या नहीं। बट जब कोई व्यक्ति तुम्हारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करता तो तुम अपने आप से पूछो तुम्हें कैसा महसूस होता है। अगर तुम्हारी क्रश तुमसे बात नहीं करती तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो अगर तुम किसी व्यक्ति के क्रश हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि यू शो काइंडनेस एंड कंपैशन टू दैट पर्सन। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करें, सो ट्रीट देम वेल। इसके दो रीजंस हैं। एक, तुम बताओ कि अच्छा महसूस होना क्या होता है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी आपने देखा ये केरला में जो केस हुआ, जो ये हाथी वाला केस हुआ है, दुनिया का सबसे दिल दहला देने वाला केस है ये। मतलब ह्यूमैनिटी इससे नीचे नहीं गिर सकती। पर मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आई, पता है मुझे इस बात पर एक ताज्जुब हुआ, मुझे इस बात पर तकलीफ हुई कि ये आदमी जिसने ये हरकत की होगी उसकी रूह क्यों नहीं कांपी। मुझे उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं है। मेरा रिस्पॉन्स ये नहीं आया कि साले जब इसके मुंह में बम ठूस दूंगा और फिर जब इसका मुंह फट जाएगा तब समझ में आएगा। क्योंकि फिर मेरा सवाल है, मतलब जरा सा ट्रिगर तुम क्या हुए, तुम भी वैसी हरकत करने लग गए तुम जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब डीप डाउन इनसाइड तुम में और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। तुम कंपैशन सिर्फ क्यूट कुत्तों के बच्चों को थोड़ी दिखाओगे। तुम कंपैशन तो तब भी दिखाओगे ना जब 4 कुत्ते तुम्हारे पीछे भागेंगे। बिल्कुल भाई, जब तक कोई चीज क्यूट है, क्यूट का मतलब क्या होता है, जो चीज हेल्पलेस है उसको क्यूट बोलते हैं। आपको पता है क्यूट वर्ड कहां से आया? जो डिफेंसलेस होता है और जो हेल्पलेस होता है उसको क्यूट बोलते हैं। इसलिए देखो हम किन चीजों के लिए क्यूट वर्ड यूज करते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, डिक्शनरी डेफिनेशन है। हेल्पलेस चीजों को क्यूट बोलते हैं, डिफेंसलेस चीजों को क्यूट बोलते हैं। आप देखो क्यूट किसको बोलोगे? छोटे छोटे बच्चों को बोलोगे, पपीज को बोलोगे। क्यूट यानी जो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते वो क्यूट होते हैं। बार बार ये बात क्यों कही जा रही कि वो हाथी प्रेग्नेंट था? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होता वो हाथी, तो क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक जान गई? हम देखो उसे ओवर इमोशनल बनाकर पेश कर रहे हैं। हम बार बार क्या बात बोल रहे हैं, यार उस हाथी को मार डाला, वो 15 मिनट बाद बच्चों को जन्म देने वाली थी, या वो हाथी प्रेग्नेंट था। मैं बोलता हूं मतलब फिर वही फेमिनिज्म वाली बात हो गई कि वो लड़की इसलिए ऐसा कर दो, वो लड़का इसलिए ऐसा कर दो, वो काला इसलिए ऐसा कर दो। मतलब जान की अहमियत नहीं है जब तक उसके साथ काला नहीं लगेगा, दलित नहीं लगेगा, उसके साथ एक प्रेग्नेंट जान, जब तक बेचारगी का एहसास नहीं आएगा, एक नॉर्मल आदमी की वैल्यू नहीं है। एक बॉडी बिल्डर को कोई मार देगा तो चल जाएगा तुमको, पर एक बच्चे को मार दे तो तकलीफ हो जाएगी। 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। मेरा सवाल है, इस बात पे तवज्जो देने के बजाय यार वो 9 साल की थी, आई टोटली गेट इट, फीडोफाइल है, बहुत गलत चीज है, मैं कभी भी डिफेंड नहीं कर सकता ऐसी चीजें, सपने में भी। मेरे को अदरवाइज लेने के बजाय समझना, पर रेप तो अपने आप में रेप है ना। पहली बात इस पे क्यों नहीं होती? हम क्या करते हैं, हम चीजों के साथ इमोशनल एस्पेक्ट जोड़कर उसको और मिजरेबल बनाकर पेश करते हैं। ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो हाथी प्रेग्नेंट था, सोचो तो मैं बोल रहा हूं तो दर्द बढ़ गया क्या? तुम्हारे दिमाग में तो बढ़ गया वो दर्द। पर सच्चाई तो यह है कि वो एक इंसान था, मतलब वो एक जानवर था, एक इंसान था। दोनों में अगर आप अंतर कर पा रहे हो तो आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम फिर लाइफ की बात नहीं कर रहे। जो हालत मेरा, अगर आप वो पोस्ट पर ना, मैंने जो स्टोरीज डाली है, मैंने उस स्टोरी में ये बात बोली है। कुछ लोग ये पोस्ट रन कर रहे हैं अभी कि वो जो क्या नाम है, कौन सी जगह है वो, फलगांव, क्या नाम है उसका, हाँ पालघर। सो पालघर में जो केस हुआ था उसमें ये बात आ रही है कि 70 साल के बुजुर्ग के साथ ये हरकत हुई। आप नोटिस करो, एक पुलिस ऑफिसर का हाथ काट दिया, कोरोना वॉरियर्स के साथ ऐसा किया गया, प्रेग्नेंट हाथी को मार दिया गया।
एक ब्लैक आदमी को मार दिया गया। अरे इंसान की जान की कीमत नहीं है क्या? वो न्यूज ज्यादा बिकेगी क्योंकि ब्लैक वर्ड यूज कर दिया, वो न्यूज ज्यादा बिकेगी 70 साल का बुजुर्ग वर्ड यूज कर दिया, वो हाथी ज्यादा बिकेगा क्योंकि प्रेग्नेंट शब्द यूज कर दिया। वो हाथी प्रेग्नेंट नहीं होता, वो आदमी काला नहीं होता, वो जो संत मारा गया था वो 70 साल का नहीं होता। अब देखो 70 साल के संत पे बात उठ रही है, उसके साथ जो 2 लोग और मरे थे वो कहां हैं? अच्छा, वो मरे भी थे, मुझे नहीं पता था। ये देखो कितनी बड़ी शर्म की बात है ये चीज लगती कि यहाँ पर, और आपकी बात नहीं है ये। मुझे हाँ, ये दिक्कत है हमारे सोसाइटी के साथ। हम जब तक उसमें कोई ओवर एलिमेंट ऐड नहीं कर देंगे ना, हाँ। एक महिला को छेड़ा, अरे तो तकलीफ तो इंसान को हो रही है, लेकिन वो चीज बच्चा, देखते नहीं है आदमी, बुजुर्ग। क्या यहाँ पर अगर एक सिंपैथी वाली चीज नहीं डाली जाएगी कि भाई साहब एक लड़की को छेड़ा जैसा हुआ, तो मुझे लगता है लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहीं होता रहता है यार चलेगा। तो यही तो बात हो, तो फिर मेरा भी तो ये कहना है, तो फिर तो तुम बिजनेस कर रहे हो ना बैठ के, फिर तुम्हें प्रॉब्लम से मतलब कहां है? तुम्हें तो अपना इशू सेल करना है। बिल्कुल। और अगर अपन ये चीज आवाज, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उठाते हैं ये चीज, तो फिर आदमी कहते हैं कि भाई साहब तुम तो सोसाइटी में नहीं रहते हो, तुम तो क्रूल हो, तुम तो, तुम्हारे और में अंतर ही क्या है। मेरा कहना ये है कि अगर तुम ये बोलो कि उसके संग रेप हुआ, बजाय ये कि वो 9 साल की है, तो बात बदल जाएगी क्या? बस बात इतना रहेगा कि उसमें से एक सिंपैथी वाला ऑप्शन निकल जाएगा कि वो 9 साल की थी। रेप तो देखो रेप होगा ना। ये जो एक एग्जांपल है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर देखो, 9 साल के साथ जब आएगा तो आदमी की विक्षिप्तता की हद हो जाएगी। यहाँ पर 9 साल वाले पॉइंट में मैं क्यों इस बात को मानता हूं कि एज की अहमियत है, क्योंकि जब तुम एक 9 साल की लड़की को देखकर हॉर्नी फील कर सकते हो, वो चीज बहुत ज्यादा बुरी है। मतलब रेप, देखो बुरा वर्ड यूज मत करो यहाँ पर, बात बुरे की नहीं है, बुरा तो सब है, बात यहाँ पर विक्षिप्त होने की हो रही है। ये बुरे से बुरा वर्ड है, यहाँ पर बात एक पेशेंट होने की हो रही है, यहाँ पर बात सोचने और समझने की शक्ति ना होने की हो रही है। ऐसा आदमी सोसाइटी में क्या करेगा रहकर? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ अभी तक रह रही थी, तुम्हारी माँ के साथ रहते थे तुम एक घर में, और तुम बाहर जाकर एक 6 साल की लड़की, एक 4 साल की लड़की, एक 9 साल की लड़की के साथ तुम रेप करने की बात सोच सकते हो? दूर की बात है तुम कर रहे हो क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी ऑफ a fucking 6-year-old boy और a girl? क्या अंतर है बॉडी में? हवस कैसे आ जाएगी? बच्ची और बच्चे में अंतर नहीं होता भाई। 8, 10, 12, 15 इस एज तक देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। तो तुम्हें ठरक नहीं आ रही है, तुम बीमार हो, तुम विक्षिप्त हो, तुम सोच समझ नहीं पा रहे हो, तुम लायबिलिटी हो समाज के ऊपर हो, तुम लायबिलिटी से ज्यादा मेरे को वर्ड यूज करना चाहिए, तुम कैंसर हो सोसाइटी के लिए। तुम जैसे लोगों के लिए हम टैक्स पे करेंगे, तुम जैसे लोगों को हम सोसाइटी, तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हें सोसाइटी में हम रखेंगे ताकि तुम ये हरकतें कर सको हमारी बहनों, हमारी बच्चियों के साथ। और मुझे समझो, मैं यहां पर रेप को लेकर बात ही नहीं कर रहा, ये तो गलत है, ये चीज खत्म हो जाए। मैं यहां पर बीमारी की बात कर रहा हूं, और ये वो बीमारी है जो पनिशमेंट देकर खत्म नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूं रेप की सजा पनिशमेंट या डेथ नहीं है। तुम उसे आप बी का एग्जांपल जानते हो? बी का एग्जांपल, बी जब किसी को स्टिंग करती है ना, काटती है, उसके बाद वो मर जाती है। मुझे उन रेपिस्ट से दिक्कत नहीं है जो रेप कर चुके हैं, वो तो कर चुके, उन्हें तो निकालो, खत्म करो सोसाइटी से। मेरा सवाल उन पोटेंशियल रेपिस्ट से है जो अभी तक अपना शिकार ढूंढ नहीं पाए, जिन्हें अभी तक वो माहौल नहीं मिला जहां पर उन्हें 6 साल की बच्ची अकेली मिल जाए। उन्हें अभी वो रात के 9 नहीं बजे या 10 नहीं बजे या 11 नहीं बजे, और वो एरिया सुनसान नहीं है और वहां से एक लड़की नहीं गुजर रही, क्योंकि लड़के तो वहां पर अभी भी रास्ता देख रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये जो रेपिस्ट, जिन लोगों से हमें समस्या है, ये हमें इस बात पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे हम सरकार में बाकी चीजों पर डिसीजन लेते हैं ना, देयर शुड बी अ फंड जिसपे इस बात पर रिसर्च होनी चाहिए, इन रेपिस्ट लोगों के ऊपर स्टडी होनी चाहिए, समझना चाहिए। मे बी इनका आपको चाइल्डहुड स्टडी करना पड़े, इनके साथ क्या ट्रॉमा रहा लाइफ में, इनके साथ क्या पेरेंटल ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से इनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। भाई ये हॉर्नी फील नहीं है, ये ठरक नहीं है, ये 8 साल 6 साल की जो बच्चियों के साथ जो हो रहा है ना, दिस इज नॉट सेक्सुअल एक्ट। ये सेक्सुअल एक्ट नहीं है, ये वर्गल एक्ट भी नहीं है, मतलब ये वल्गैरिटी नहीं है, ये आई डोंट नो ये क्या है, ये बीमारी है, मैं इतना जानता हूं।
और ये बीमारी कितनी बड़ी, आप समझो जिस व्यक्ति ने एक हाथी के मुंह में बम फोड़ दिया उसको पेन का एहसास नहीं है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में होते तो ह्यूमन बम बन जाते, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में होते तो टेररिस्ट बन जाते, ये वही लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं। ये एक अलग ब्रीड है यार, ये कौन है इनको पता लगाना पड़ेगा हमको। अगर ह्यूमैनिटी को अच्छे से रहना है, अगर आपके और मेरे बच्चों को इस दुनिया में आना है, हम इन लोगों के साथ रिस्क नहीं ले सकते अपने बच्चों की। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस।